Assalamu alaikum. Today I am here to discuss about root canal treatment commonly known as RCT with you guys. ये बात हमें बहुत दफ़ा सुनने को मिलती है जब हम अपने पेशेंट्स को डेली बेसिस पे उनका ओपीडी करते हैं कि रूट कैनाल का नाम सुनते ही एक तो पेशेंट घबरा जाता है, दूसरा ये कि उसके जहन में बहुत से सवालात होते हैं रूट कैनाल को लेकर कि ये एक पेनफुल प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है. I just want to clear out certain things in today's session with you guys. रूट कैनाल ट्रीटमेंट किन लोगों का होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कितना अच्छा टाइमली डायग्नोसिस कर लेता है. अगर हमारे दांत का डैमेज इनर मोस्ट या लिविंग लेयर जो कि पल्प है वहाँ तक पहुँच जाए या कोई ट्रॉमा और एक्सीडेंट हो जाए जिसमें हमारा पल्प यानी कि थर्ड लिविंग लेयर जो है हमारे दांत की वो एक्सपोज हो जाए, देन द पर्सन इज़ आइडियल कैंडिडेट फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट. रूट कैनाल 2 से 3 विजिट्स में यूजुअली कंप्लीट होता है और इसके अपने स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहले तो इन्फेक्टेड पोर्शन जो है पल्प का उसका रिमूवल होता है. फिर पल्प की जगह एक रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल इस्तेमाल करके दांत को फिल कर दिया जाता है, फॉलोड बाय द फिलिंग एंड रिस्टोरेशन एंड इवेंचुअली दांत की कैपिंग यानी कि क्राउनिंग करनी होती है. क्राउनिंग रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आरसीटी वाला जो दांत है वो यूजुअली वीक हो जाता है और वो मेस्टिकेटरी लोड्स को हेल्दी टूथ की तरह नहीं अफोर्ड कर सकता. तो कैपिंग से हम अपने रूट कैनाल किए हुए दांत की लॉन्गिटिविटी को और उसके प्रोग्नोसिस को बेहतरीन बना सकते हैं. रूट कैनाल हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छे कंसल्टेंट से कराएं. रूट कैनाल की प्रोग्नोसिस और क्या हमारा दांत रूट कैनाल के काबिल भी है या नहीं, यह आपके कंसल्टेंट की स्किल, उसके नॉलेज और अच्छे एक्सरेज और दूसरे डायग्नोस्टिक टूल से हमें पता चलता है कि आइदर वी शुड रिस्टोर द टूथ और वी शुड एक्सट्रैक्ट इट. रूट कैनाल यानी कि आरसीटी एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हम अपने दांत को बचा सकते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अदर देन द एक्सट्रैक्शन कि अगर हमारे दांत का जो डैमेज है वो पल्प तक पहुंच जाए तो रूट कैनाल इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. रूट कैनाल की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो चीज़ें पेशेंट इनकाउंटर कर सकता है वो है पेन या थोड़ी बहुत स्वेलिंग या प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के जो हमारे विज़िट्स होते हैं इससे पेशेंट्स जो हैं वो ज़रा एंशियस हो जाते हैं या घबरा जाते हैं. तो हमेशा डिफरेंट सेटिंग्स या डिफरेंट विज़िट्स में रूट कैनाल का करना इसीलिए बेहतरीन होता है कि हम दांत को एक अच्छा हीलिंग पीरियड दे सकें और ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट बच जाए. और जो पेन और स्वेलिंग पेशेंट अगर इनकाउंटर करे आपके ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स तो वो हम मेडिकेशन से उसके इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सेटल डाउन कर देते हैं. अगर हमारा दांत डैमेज्ड है और हमें एक ऐसा दर्द है जो कि मिनट्स टू आवर्स तक रह रहा है तो इट्स द टाइम टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट एंड इफ़ योर डेंटिस्ट एडवाइज देन यू मस्ट गेट योर रूट कैनाल डन. बिकॉज अगर हम टाइमली आरसीटी नहीं कराते और फिर इस दांत को इसी तरह अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अगर पेन ख़त्म हो जाए तो फिर अगर हम कभी किसी टाइम पे अपने डेंटिस्ट से डिमांड करते हैं कि जी अब इसकी रूट कैनाल आप अटेम्प्ट करें या हमारे दांत को या हमारी जड़ को बचा लें, तो ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उस टाइम तक डैमेज इतना एक्सटेंड कर जाता है कि एक्सट्रैक्शन एक या दांत निकालना हमारे पास आखिरी ऑप्शन बच जाता है. रूट कैनाल का कॉस्ट नए दांत लगाने के कॉस्ट से काफ़ी कम है. काफ़ी लोग आरसीटी के कॉस्ट और क्राउन के कॉस्ट को लेकर परेशान हो जाते हैं. तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आरसीटी तो एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपने दांत को, आखिरी स्टेज है जिसमें आप बचा सकते हैं. उसमें जो आपका बजट है वो उतना ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब होगा जितना नया दांत यानी कि इम्प्लांट जैसा प्रोसीजर करवाने का कॉस्ट है. तो जब भी आपको पता चले कि आपका दांत जो है वो आरसीटी होने वाली है तो प्लीज़ डू कंसल्ट अ गुड कंसल्टेंट who have all the good and the modern dental equipment to do that procedure. Your dentist must be qualified enough and must be experienced enough to treat you well. Take home message for our today's discussion is that please visit your dentist regularly
And if in any case your dentist recommend you to get the RCT done, please get it done. मिलते हैं अगले सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।